तमिलनाडु के रहने वाले कलाम साहब, बचपन में उनका जो सपना था वो था भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का। हर आदमी के अपने अपने सपने होते हैं, किसी का बाइक चलाने का, किसी का कार चलाने का, उनका फाइटर जेट उड़ाने का सपना था। बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी कोशिश की और एनडीए देहरादून से उनके पास कॉल लेटर आ गया, उनकी सिलेक्शन के लिए बुलाया गया। इतने गरीब परिवार से थे, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ पैसे ब्याज पे लेके, कुछ उधार लेके, इधर उधर से एडजस्ट करके और कैसे जैसे तमिलनाडु से देहरादून वो पहुंचते हैं। इंटरव्यू का दौर शुरू हुआ। उस इंटरव्यू के टाइम पे 25 लोगों को टोटल बुलाया गया था और 25 लोगों में से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। बात यह है कि 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 9वां नंबर कलाम साहब का था। अगर किसी का 22वां नंबर है, 12वां नंबर है, 20वां नंबर है, 18वां नंबर है, आदमी बर्दाश्त कर लेता है। 8 सेलेक्ट हुए हो और 9वां नंबर हो, उसके लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट पे रिजेक्ट किया गया। और वो अपनी आत्मकथा में एक बात और लिखते हैं कि उनको रिजेक्ट इसलिए नहीं किया गया कि उनमें टैलेंट की कमी थी, योग्यता की कमी थी। उनको रिजेक्ट इसलिए किया गया कि उनकी पर्सनैलिटी कमजोर थी। टैलेंट था, योग्य था, लेकिन पर्सनैलिटी की वजह से उनको रिजेक्ट किया गया। जब एक आदमी बहुत बड़ी उम्मीद लगा के आया देहरादून और गरीब आदमी कि मैं तो अब जिंदगी में कुछ न कुछ करूंगा, और जब उसको रिजेक्ट किया जाता है तो वो 100% टूट जाता है। देहरादून से बस पकड़ी, ऋषिकेश आए और ऋषिकेश के अंदर वहां पे गंगा नदी आपको देखा होगा चलती है। वहां पे एक पत्थर पे बैठे और शाम को कभी न कभी कसम कस चल रही उनके दिमाग में, दिल में कि यार अब क्या करूं, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। एक आखिरी उम्मीद थी पायलट बनने की, वो खत्म हो गई और मैं ऐसा करता हूं कि गंगा नदी में छलांग लगाता हूं और अपनी जीवन लीला को खत्म कर लेता हूं। ये कयास चल ही रहा था। इतने में वहां पे एक महाराज जी है, शिवानंद महाराज जी, जिनका आश्रम था, और वो वहां से वो चलते फिरते आ रहे थे। उन्होंने उस लड़के को परेशान अवस्था में देखा, उनके पास गए, उनके कंधे पे हाथ रखा और पूछा क्या हुआ। तो उसने अपनी आप बीती दुख भरी कहानी सुनाई। बोला अब मेरा मन कर रहा है कि जीने का कोई फायदा नहीं है, अब तो जीवन खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। और महाराज जी बोलते हैं कि बेटा यकीन कर, अगर भगवान ने तुझे यहां रिजेक्ट किया है ना, तो इससे भी किसी बड़े पद के लिए तुझे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। बस कोशिश कर, वो दिन जरूर आएगा कि तू इससे बड़े पद के लिए एक दिन सेलेक्ट हो जाएगा। और कलाम साहब सेलेक्ट हुए और आज मिसाइल मैन के नाम से उनको जानते हैं। अगर कलाम साहब भारतीय वायुसेना में पायलट उस दिन बन जाते तो आज पूरी दुनिया में देश का इतना बड़ा नाम कभी नहीं हो पाता। अगर वो उस दिन पायलट बन जाते तो देश को इतने महान और इतने काबिल राष्ट्रपति शायद कभी नहीं मिल पाते। मेरे दोस्त, जीवन में कभी भी अगर परिस्थितियां आपके खिलाफ हो और किसी भी काम में आपको निराशा हाथ लगे तो टूटना मत। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, रात को सूरज ढलता है, इसका मतलब नहीं है कि पूरी जिंदगी अब अंधकार रहेगा, अंधेरी रात रहेगी। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य उदय जरूर होता है। वैसे ही हर असफलता के बाद आपकी सफलता का सूर्योदय भी जरूर होता है। बस इस विश्वास और यकीन के साथ आप लगे रहना, आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। आप मुझे यह बताइए, उस समय के हिसाब से कलाम साहब के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? उस समय के हिसाब से कलाम साहब के साथ गलत हुआ, क्योंकि वो तो पायलट बनने गए थे, रिजेक्ट हो गया। लेकिन रियल में उनके साथ सही हुआ कि गलत हुआ? ये बात तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम तो उनको भी समझ में। इसलिए आज के बाद अगर कोई आदमी आपके साथ ज्वाइन ना करे, आपके साथ काम ना करे, आपको छोड़ के चला जाए, तो सबसे पहले मिठाई बांटना, खुश होना कि अच्छा है निकल गया, अब कुछ बड़ा काम होगा। एक आदमी आपको अगर रिजेक्ट करके गया ना, तो वो सैकड़ों लोगों के आने का द्वार खोल के जाता है। बस जीवन में कभी भी किसी की वजह से अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना।